everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. You all are watching Rosie Chaudhary, a second year MBBS student in Samarkand State Medical University, Uzbekistan. And today, this video will be about the most asked question of my YouTube channel, that is the fee structure of Samarkand State Medical University and Tashkent State Medical University. And today, we'll break down the each and every फी स्ट्रक्चर जो कि आपको एजेंट्स बताते हैं, जो आपको कंपनीज बताती हैं एंड जो एक्चुअल फीस होती है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप जब अपने घर से बाहर निकलोगे, एडमिशन के प्रोसीजर के लिए जाओगे, तो यू विल सी कि हर इंसान, हर एजेंट का पैकेज अलग अलग होगा, बिकॉज दे विल एड अप देयर ओन चार्जेस. वो एक्स्ट्रा चार्जेस एड अप करते हैं अलॉन्ग विद योर कंसल्टेंसी चार्ज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द कंडीशन ऑफ उज्बेकिस्तान. तो उज्बेकिस्तान में 3 मेन कंपनीज है जो कि सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन कराती है, दैट इज एक्सिस इंस्टीट्यूट, एमडी हाउस एंड अर्सल. इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है यहाँ पर. इफ द एजेंट और एनी कंपनी इज टेलिंग यू कि हम वहाँ आपका डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, इतने का पैकेज है, तो डोंट बिलीव. सिर्फ 3 मेन कंपनीज है. अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्सिस इंस्टीट्यूट, एमडी हाउस एंड अर्सल. इन तीनों के ऑफिस हमारी यूनिवर्सिटी में है, एक्चुअल यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस में है. तो ये 3 मेन कंपनीज हैं. एंड जो रेस्ट ऑफ द कंपनीज होती है, बाकी जो भी कंपनीज होती है XYZ, ये सब आपको हैंड ओवर करती है इन्हीं मेन कंपनीज को. एंड दे विल टेल यू कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे. तो अगर कोई कंसल्टेंसी है, लाइक मान लो आप किसी कंसल्टेंसी के पास गए जिसका नाम कि MBBS अब्रॉड है, वो आपको बोलेंगे कि वी आर डूइंग द डायरेक्ट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, इतना कंसल्टेंसी चार्जेस. तो डोंट बिलीव देम. यहाँ पर सिर्फ 3 मेन कंपनीज हैं एंड वो लोग भी आपको इन्हीं को हैंड ओवर करेंगे. फर्क सिर्फ इतना होगा कि बीच में वो अपने चार्जेस लेंगे एंड वो आपको फिर ढंग से गाइड भी नहीं करते, ना चीज़ें बताते कि बुक्स लानी है, ये चीज़ लानी है. उनकी लिस्ट पहले से तैयार होती है कि ये सामान है, ये स्टूडेंट को लाना है, एंड वो एक्चुअल में यहाँ पर नीड ही नहीं होती उसके कुछ. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, आप किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में मत पड़ो, आप डायरेक्ट अप्लाई करो एडमिशन के लिए. सो विल टेल ऑल दीज थिंग्स आफ्टर द मेन टॉपिक और इन एनी अदर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द फी स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव दिस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 6 years, जिसमें कि 5 year ऑफ योर कोर्स जर्नी एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप. एक्चुअल में यहाँ पर इंटर्नशिप नहीं होती, बट यू विल गॉट द डिग्री अलॉन्ग विद दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि 1 year का आपका इंटर्नशिप था एंड 5 years ऑफ कोर्स था. द डिफरेंस इज इंडिया और यहाँ पे ये है कि इंडिया में 4.5 year का कोर्स होता है एंड यू हैव 1 year ऑफ इंटर्नशिप, लाइक 5.5 years इन इंडिया एंड 6 years इन उज्बेकिस्तान और रशिया और एनी अदर कंट्री. यहाँ पर टीचिंग मीडियम इज फुल्ली इंग्लिश एंड यू हैव टू चूज दैट मेडिकल कॉलेज जो कि NMC अप्रूव्ड है. एंड लेट मी टेल यू कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ताशकेंट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोथ दीज आर NMC अप्रूव्ड. और बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एंडीजन, ये भी NMC अप्रूव्ड है. ओके, सो फर्स्ट टेक द चार्ज ऑफ SSMU. इफ यू गो टू एनी एजेंट, तो आपका मैक्सिमम पैकेज होना चाहिए $7,750. $7,750. अगर इससे ज्यादा है तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी. आई सेड नेवर, कभी भी अप्लाई नहीं करना अगर 7,750 से ज्यादा है. ये वो है जो आपको एजेंट्स बताएंगे और ये मैक्सिमम पैकेज होता है. इससे ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है आपको. ये मैक्सिमम है लूटने की कैपेसिटी, ठीक है. एंड डजंट मैटर कि आपका रेस्ट ऑफ द ईयर का पैकेज कितना है, मेन पैकेज आपका लेके चलते हैं ये आपका फर्स्ट ईयर का पैकेज. उसके बाद सबका सेम होता है, सबका इक्वल होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लगा सकता. उसके बाद सबको पता भी चल जाता है कि एक्चुअल में क्या चार्जेस है. तो ये चार्जेस हमारे होते हैं. ओके, तो इन $7,750 में मैं आपको बता दूं क्या क्या चार्जेस इंक्लूड होते हैं. इसमें होते हैं ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फी एंड वन टाइम चार्जेस. ये टोटल आपका 7,750 में होता है. एंड समटाइम्स एजेंट्स इसमें आपका वीजा भी एड अप कर देते हैं एंड समटाइम्स टिकट भी कर देते हैं वैसे. तो ये बात थी एजेंट की कि इससे ज्यादा होगा तो नहीं करना. अगर इस फी स्ट्रक्चर में से मैं ब्रेक डाउन करूं तो $800 आपका रूम का होता है, हॉस्टल फी होती है. समटाइम्स इट मे बी $600, डिपेंड ऑन which type of room you are taking, like 2-seater, 3-seater और 4-seater. ठीक है, तो hostel fee is $600 and $800. Now mess fee.
Mess fee is certain, that is $1200, 600 for 1 sem and 600 for 2nd sem. टोटल 12 सेम होते हैं एंड 1 ईयर इंक्लूड 2 सेम. हॉस्टल फी आपकी पार्टीशन में नहीं दी जाएगी. यू हैव टू गिव हॉस्टल फी वंस अ टाइम, लाइक 600 टोटल यू हैव टू पे वंस इन फर्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट सेम में आपको फीस नहीं देनी. बट फॉर मेस आप लोग 600 एंड 600 करके फीस दे सकते हो. लाइक ऑफ टोटल 1200 देना होता है आपको मेस में, एंड यू कैन गिव $600 फॉर 1 सेम एंड $600 फॉर अनदर सेम. एंड अलॉन्ग विद दिस द यूनिवर्सिटी चार्जेस आर $1750. $1750 में आपके यूनिवर्सिटी और अदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ जाते हैं जितने भी होते हैं. इसके अलावा एक्स्ट्रा जो ये एडअप करते हैं वो होते हैं आपके कंसल्टेंसी चार्जेस. तो कंसल्टेंसी चार्जेस आपके हर ईयर एडअप होते हैं, ये लोग लेते हैं. कंसल्टेंसी चार्जेस ज़्यादा नहीं होते, कोई $150 लेता है, कोई $250 लेता है, एंड इधर उधर होते हैं डिपेंड ऑन कि विच कंपनी से यू आर अप्लाइंग. तो ये पैकेज है जो आपको एजेंट्स बताते हैं. इसमें से चार्जेस कम हो जाते हैं, समटाइम्स 7500 हो जाता है, समटाइम्स 7000. इट डिपेंड कि आपका एडमिशन कौन करा रहा है. दिस पैकेज कैन वरी फ्रॉम 6800 to 7500. कितना भी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप एडमिशन किससे करा रहे हो. अब ये एक्चुअल एडमिशन प्रोसीजर होता कैसे. तो यू वेंट टू एनी कंसल्टेंसी, आप किसी कंसल्टेंसी या एजेंट के पास गए और यू हैव टू अप्लाई. आपने स्टार्टिंग में ही एडमिशन लेटर के लिए फीस सबमिट करी, जो कि मैक्सिमम होती है 40 और 50. अगर इससे ज़्यादा दे आर टेकिंग बिफोर एडमिशन तो फ्रॉड. ठीक है, इससे ज़्यादा मत देना. और मिनिमम 10,000 होती है, मिनिमम 10,000 देना, एंड 50,000 से ऊपर बिल्कुल भी मत देना. आफ्टर द सबमिटिंग दिस फी यू विल गॉट द एडमिशन लेटर. और एडमिशन लेटर के बाद इंसान को तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब एडमिशन लेटर मिल गया, अब सारा प्रोसीजर स्मूथ होगा, एंड इट्स एक्चुअल. उसके बाद द कंसल्टेंसी विल आस्क यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द फी, लाइक यूनिवर्सिटी की फीस बोलेंगे वो. एंड समटाइम्स क्या होता है कि मेस की फीस और हॉस्टल की फी वो लोग तब लेते हैं तब आप उज़्बेकिस्तान आ जाते हैं, लेकिन यू हैव टू पे द यूनिवर्सिटी फी इन द स्टार्टिंग. आपको यूनिवर्सिटी की फीस स्टार्टिंग में ही पे करनी पड़ेगी, उससे पहले आप यहाँ आना थोड़ा सा आपका रिस्की हो जाएगा. क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंसी होती है, उन्हें भी एक अप्रूवल होता है कि हाँ ये स्टूडेंट पक्का हो गया. अब यू हैव टू गिव द यूनिवर्सिटी चार्जेस बिफोर कमिंग हेयर, और आप मेस और हॉस्टल का यहाँ आने के बाद दे सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंसीज. और व्हेन यू विल कम हेयर तो आप लोग देखोगे, बल्कि यहाँ आने से पहले भी आप देखोगे, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी ऑफ अब्रॉड तो वो लोग कंसल्टेंट बन जाते हैं. वाई? लेट मी टेल यू कि यहाँ जब आप आ जाते हो और आप जब इन कंसल्टेंसी को कोई स्टूडेंट देते हो तो आपको ऑब्वियसली बोनस मिलता ही है, लाइक प्लस पॉइंट आपका होता है. तो इफ आई एम गिविंग एनी स्टूडेंट टू द कंसल्टेंसी तो मेरी फीस थोड़ी सी कम होगी ऑब्वियसली. तो बिना फायदे के इस दुनिया में कुछ नहीं है. तो अगर मैं आपका एडमिशन कराऊंगी तो मेरी फीस भी थोड़ी कम हो रही है. ठीक है, और फिर बात यह है कि एजेंट सिर्फ आपको लूटते ही नहीं है, वो ना आपको प्रॉपर नॉलेज देते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बुक ले जानी चाहिए नहीं ले जानी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या नोट्स होने हैं, क्या सामान ले जाना है, कैसे सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है, व्हाट अबाउट वेट, एयरपोर्ट पर कैसे रहना है. कुछ एजेंट्स अच्छे होते हैं लेकिन कुछ काम कर जाते हैं इधर उधर. लाइक इफ़ यू आर आस्किंग मी कि हम एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करें, तो इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, देखो ऑनलाइन आई नो कि ज़्यादा लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन वाला मैटर लेके चल रही हूँ. तो अगर आप यूपी से हो या फिर दिल्ली से हो या लाइक हरियाणा पंजाब यहाँ से हो, तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू कि आप मुझे इंस्टा पर डीएम करो, मैं आपको एड्रेस दूंगी एंड यू जस्ट हैव टू गो देयर. तो ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड जिस कंसल्टेंसी से मैं हूँ, लाइक कंसल्टेंसी नहीं है मेरी, एक्चुअल कंपनी है मेरी, डायरेक्ट कंपनी है, क्योंकि मुझे यहाँ का सारा सिस्टम पता चल गया है. तो मैं आपको कॉन्टैक्ट डायरेक्ट वही कंपनी का दूंगी जो डायरेक्ट एडमिशन कराती है. तो अगर आप इन एरिया में से हो तो जस्ट डीएम में ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी एंड यू जस्ट हैव टू गो देयर, और आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं कि ऑनलाइन बिलीव नहीं करते, एंड करना भी नहीं चाहिए. लेकिन अगर कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो, ऑफिशियल कंपनी है, तो आप यकीन कर सकते हो. लेकिन अगर आप बाकी कहीं स्टेट से हो तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो. इट डिपेंड ऑन यू कि आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हो. मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रही कि कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई मत करो, लेकिन बेस्ट
बहुत सिंपलेस्ट वे होता है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करो। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद कंसल्टेंसी से अप्लाई किया था और वो कंसल्टेंट हमारे घर के ही थे, लाइक भाई ही थे, मेरे भाई के फ्रेंड थे। तो उन्होंने भी लाइक सच नहीं बताया हमें, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ बोलती हूँ। तो इट डिपेंड ऑन यू कि मर्जी आपकी भाई, कंसल्टेंसी से करो कैसे भी करो। तो स्टार्टिंग से ही मेरा मन था कि मैं ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊं एंड हमने भाई के थ्रू अप्लाई भी कराया, लेकिन दे गिव अस द डॉक्यूमेंट ऑफ ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट एंड व्हेन वी आस्क्ड फ्रॉम देम तो उन्होंने ये चीज बोली कि इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया, एडमिशन आपका ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने उन लोगों पर भरोसा किया। जब हम यहाँ पर आए, लाइक ताशकंद जब हम लोग आए, तो वी वेंट टू सी द ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट। उस टाइम पे मेरा दिमाग ऐसा था कि भाई ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। मेरा एडमिशन ताशकंद मेडिकल में हुआ एंड दे टुक मी टू द ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट। तो उस टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि मेरा एडमिशन ताशकंद मेडिकल में हुआ या फिर डेंटल में, तो उन्होंने बोला डेंटल में। उस टाइम पे जब मैंने अपने घर पे बताया तो सब मतलब होपलेस से ही हो गए थे कुछ कि क्या करें। एंड यू नो उस मेडिकल कॉलेज में डेंटल के साथ साथ एमबीबीएस भी हो रहा था। लाइक मेरा एमबीबीएस ही होता, लेकिन यू नो कि डेंटल इंस्टीट्यूट नाम था उसका। एमबीबीएस तो हो रहा था लेकिन नाम ही उसका डेंटल इंस्टीट्यूट था, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो हमने थोड़े एफर्ट्स किए, हमने बोला कि हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं कराना। देन वी केम टू समरकंद, और समरकंद के बाद आने के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। तो इसीलिए फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि इन इन चीज़ों से बच कर रहना। इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकालना, नेट पर आपको कोई भी एक्चुअल नहीं बताएगा। एंड आई डोंट थिंक कि आपको इन वेबसाइट्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर कोई सच बताएगा। बट बीइंग अ मुस्लिम एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, तो आई श्योरली मैं आपको सच ही बताऊंगी। जो मिनिमम पैकेज होता है वो मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी से कंसल्टेंसीज कितना लेती है, बट मैंने आपको मिनिमम बताया कि 6,800 से आपका 7,750 तक जाता है। इसमें कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी कंसल्टेंसी से अप्लाई कर रहे हो। एंड ये चीज़ लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट जो हॉस्टल में बैठी हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्टल ही है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो मेरे आगे पीछे इधर उधर कोई कंसल्टेंट नहीं है, ना मुझे किसी ने रोका है ना सच बताने से, और ना मेरा कुछ जाएगा। एंड आपको पता है कि इस चीज़ के बाद जब मैं समरकंद में आई थी तो मेरा फीस स्ट्रक्चर वगैरह एवरीथिंग मैंने खुद देखा था। किसी ने मुझे कोई हेल्प नहीं करी, मेरा ग्रुप कौन सा है, मुझे रूम कैसा मिला है, क्योंकि वो लोग मेरा एडमिशन ताशकंद डेंटल में करा रहे थे और मैं समरकंद गई। सो दे आर नॉट दैट वेल लिटरेट पीपल कि वो मुझे ये चीज़ बताए कि हाँ एक लड़की है अब्रॉड गई है, वो अकेली कैसे सब चीज़ मैनेज करेगी। तो मैं यहाँ पर आई, फीस वगैरह का सब मैंने खुद किया, घर पर बात की, घर से बात कराई। इट्स ओके अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, अपनी सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, कमाई इंसान करता है, आई नो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कंसल्टेंट चार्जेस ले रहे हैं वो गलत होते हैं, सही होते हैं, लेकिन जितना आप चार्जेस ले रहे हो उस हिसाब से फिर इंसान को गाइड करो, उसे हेल्प करो। मतलब जहाँ वो एक्चुअल जाना चाहता है, जहाँ मंजिल है वहां तक तो पहुंचा दो कम से कम। तो एजेंट यही चीज करते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि कंसल्टेंट चार्ज ले रहे हैं या क्यों ले रहे हैं। अच्छी बात है, वो अपनी सर्विस के चार्ज ले रहे हैं, उन्हें लेने भी चाहिए, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर उस मेहनत को थोड़ी सी ज्यादा कर लेना तो इंसान की लाइफ ईजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एंड मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई बिलीव कि काश अगर मुझे उस टाइम पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला होता तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती। बट डोंट वरी, वो टाइम अब चला गया। आई विल हैंडल ऑल द थिंग्स लाइक अलोन। मैं अकेली थी, कोई था ही नहीं मेरे साथ, मैं किसी को जानती ही नहीं थे यहाँ पर। ये तो थी मेरे एजेंट्स की बात जो थी, लेकिन मैंने काफ़ी एजेंट्स को देखा है, वो एयरपोर्ट से लेकर स्टूडेंट के साथ आते हैं, सारी जर्नी में साथ रहते हैं, उसके बाद वो यहाँ आकर अच्छे से खाना पीना टाइम पे होता है सब कुछ, वो आकर हॉस्टल दिलवाते हैं, बेडशीट मैट्रेस हर चीज़ का जुगाड़ अच्छे से करवाते हैं, और जितनी जगह है वो एक्सप्लोर करवाते हैं। और जब तक स्टूडेंट सेटल ना हो जाए उस एरिया में तब तक उसके साथ रहते हैं, उसकी हेल्प कराते हैं, सारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। लेकिन सोचो ये सब मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैंने हर चीज़ खुद की। यहाँ पर एक स्पॉट है रेगिस्तान स्क्वायर करके, तो आती स्टूडेंट सबसे पहले वहाँ जाता है।
मैंने उस स्पॉट को 1.5 साल बाद देखा था। आई मस्ट से कि अल्लाह का शुक्र है, मैं जब आई थी यहाँ पर किसी को नहीं जानती थी, बट राइट नाउ आई एम एट दैट स्टेज जहाँ पर सब मुझे जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फी स्ट्रक्चर फ्रॉम सेकेंड ईयर टू 6th ईयर। सो सेकेंड ईयर से सिर्फ सर्टेन चार्जेस ही लगते हैं, 6 ईयर तक फीस आपकी सेम होती है। तो उसमें होता है आपका यूनिवर्सिटी चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस। हॉस्टल मेस अगर आप रह रहे हो हॉस्टल में तभी होगा। इफ़ यू आर मूविंग टू एनी अपार्टमेंट तो आपको वहाँ पर करना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस $250। वीज़ा डिपेंड करता है कितना हो इंडियन रुपीज़ में, वैसे INR कभी 30,000 का होता है, कभी 20,000 का होता है। इट डिपेंड कि आप कब अप्लाई कर रहे हो। सम कंसल्टेंसी चार्जेस लगते हैं, लाइक $295 होते हैं, कभी $150 होते हैं। आई टोल्ड यू इट डिपेंड ऑन कंसल्टेंसीज। हॉस्टल, मेस, बस यही चार्जेस लगते हैं। सेकेंड ईयर से बहुत इजी हो जाता है, 3-4 चार्जेस लगते हैं एंड दैट्स ऑल। लेकिन फर्स्ट ईयर में पैकेज सबका डिफरेंट होता है। यू विल सी कि फर्स्ट ईयर में किसी का पैकेज इक्वल नहीं होता। सो इफ़ यू वांट टेक एडमिशन फ्रॉम माय कंपनी तो जस्ट DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको या तो एड्रेस दे दूंगी या नंबर दे दूंगी, आप उसको उनको कांटेक्ट करना एंड उनने कांटेक्ट करने से पहले मुझे कांटेक्ट करना, ताकि मैं उनको बोल दूं कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है। देखो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी कि ये चीज़ लानी है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको सारी चीज़ें पहले से ही बता कर चलूंगी कि आपको ये करना है। एंड लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन कराया था एंड लिटरली उसे सारी चीज़ें मैंने बताई कि क्या लाना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाई होती है, नोट्स, सब्जेक्ट्स एंड खाने का, कपड़े वगैरह का, क्या क्या चीजें लानी है और कैसे हैंडल करना है कंसल्टेंसी। आई थिंक कि उसकी जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ गई है। दैट स्टूडेंट डू लाइक 1 or 2 थिंग्स बाय देयर सेल्फ। लाइक मैंने कहा था कि बुक्स लेकर मत आना एंड ही स्टिल टेल मी कि अप्पे आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपने बोला था बुक्स लेकर नहीं आना, मैंने गलती कर दी, मैं इतना ज़्यादा वेट ले आया। तो उसने एक गलती करी थी जो मेरी नहीं सुनी थी, वो बुक्स लेकर आया। आई नो स्टार्टिंग में इंसान को ना थोड़ा इंसान कॉन्शियस होता है कि हाँ बुक पढ़ेंगे, हम MBBS करने जा रहे हैं, तो उस स्टार्टिंग में होता है। तो उसने ये बात मेरी नहीं मानी थी, मैंने बोला था कि बुक्स लेकर नहीं आना। तो एक दिन उसका मैसेज आता है, ही टोल्ड मी कि अप्पी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि बुक्स नहीं लाना, मेरी बुक्स ऐसी रखी है, मैंने उनको खोल कर भी नहीं देखा। बाकी उसका एडमिशन वॉज ऑल स्मूथ, बहुत अच्छे से गया था। एंड इवन मैं लिटरली बताऊं, उस टाइम पर जिन पेरेंट्स ने मुझसे बात की थी, जिन पेरेंट्स को मैंने बताया था कि ये है, मैंने एडमिशन नहीं कराया बट स्टिल वो पेरेंट्स मुझे इतनी दुआएं देते हैं, वो स्टूडेंट इवन दुआएं देते हैं। तो समटाइम्स पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होती है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो DM कर देना, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा कोई था ही नहीं जिससे मैं कोई चीज़ पूछूं। तो आपके टाइम पे इट्स वेल इनफ कि मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं सही ही करूँगी। इफ़ यू डोंट बिलीव, वो आपकी मर्जी है कि करना है बिलीव करो, नहीं करना तो मत करो। लेकिन मैं इफ़ यू वांट तो मैं आपको सही ही गाइड करूँगी, मैं गलत नहीं बताऊँगी। मुझसे पता नहीं क्या है, मेरे से नहीं झूठ बोला जाता। एंड नाउ अबाउट ताशकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आपका जो पैकेज जो कंसल्टेंसी देती है, जैसे मैंने बताया था, मैक्सिमम पैकेज समरकंद का $7,750 होता है। तो अगर आप मेरी कंपनी से अप्लाई कर रहे हो तो इट्स $8,750, 1,000 एक्स्ट्रा होता है। बिकॉज आई एम नॉट इन ताशकंद, इसके बारे में आई डोंट नो डिटेलिंग अबाउट दैट ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो I must say कि my company is also taking the in charge of admission in the ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बल्कि उनका ज़्यादातर वहीं पर है, ताशकंद में ही है। तो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन ताशकंद सो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे चार्जेस के ब्रेकडाउन अभी नहीं पता, वैसे है मेरे पास जो जो एक्चुअल पैकेज होता है वो ब्रेकडाउन है मेरे पास। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। और ताशकंद की ज़्यादा डिटेलिंग इतनी मुझे नहीं पता, समरकंद की पता थी, लेकिन सिस्टम सारा यही होता है, सारी चीज़ें इन्हीं में एनरोल होती हैं, कुछ इधर उधर ही होता है, बस फीस का इधर उधर होता है। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सेम ही होती हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन। दैट्स ऑल, बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़।